अब एक और जनाब खबर है और वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम ये महसूस कर रहे हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से कि शायद पाकिस्तान की पॉलिसी बदल रही है। यानी मैं आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, ये फैक्चुअल हैं, आप जाकर इनको वेरीफाई कर सकते हैं। जनरल बाजवा ने जब हमें बुलवाया था सहाफ़ियों को, वो 30-40 सहाफ़ी थे और उसके अलावा उन्होंने अलग अलग भी सहाफ़ियों से मुलाकातें की। मेरे साथ तो अलग नहीं की, लेकिन मुझे पता है कि क्या क्या बातें हुई, सहाफ़ियों ने मुझे बताई। तो जनरल बाजवा का ये कहना था कि इंडिया के साथ अब कश्मीर के मामले पे हमें लड़ाई छोड़ देनी चाहिए और कश्मीर के इशू को भूलकर हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। ये बात बार बार जनरल बाजवा कहते थे और वो जंग से खौफजदा करते थे मिलने वालों को, जंग से डराते थे कि जंग में नहीं जाना चाहिए, इंडिया से लड़ नहीं सकते, इकोनॉमी का बड़ा मसला है और प्रॉब्लम्स हैं। ये वो जनरल बाजवा कहते थे। इंडिया के मामले में ऐसा लगता था कि वो एक खौफ फैलाते थे जनरल बाजवा। और ये मैं नहीं कह रहा, पहली रिपोर्ट हो चुका है, ये नसीम ज़ारा साहब ने भी कह दिया, अहमद बीर साहब ने भी कह दिया और बाकी लोगों ने भी बताया, बल्कि उन्होंने तो इससे भी चंद स्टेप आगे जाके चीज़ें बताई कि जनरल बाजवा क्या कुछ कहा करते थे। बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी वाकई रफ्ता रफ्ता जो है ना वो बदल गई कश्मीर के बारे में। पहले देखें, जब यूएन में हम जाते थे ना, या हमारे वज़ीर आज़म जाते थे, तो वो मकबूजा कश्मीर की बात करते थे और वो ये कहते थे कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है और इंडिया को मकबूजा कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, हम उनसे वापस लेंगे, खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, मकबूजा कश्मीर जो है वो हमारी रेड लाइन है, हम मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। पहले ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था और अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के जरिए इस मसले को हल करें, हम हर प्लेटफॉर्म पर यह कहते थे। अब शहबाज शरीफ साहब की अब तकरीर उठा के देख लें, उन्होंने मकबूजा कश्मीर का नहीं बोला, वो ये बोलते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इंडिया हमला करना चाहता है, तो पाकिस्तान के ऊपर अगर इंडिया हमला करेगा और हमारी सरजमीन को क्लेम करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब यही पोजीशन आज से चंद साल पहले इंडिया की थी। तब पोजीशन क्या थी? तब यह था कि इंडिया आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करता था, इंडिया बात करता था मकबूजा कश्मीर की, कि अगर पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर मुदाखलत की तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो कल इंडिया का था और इंडिया कभी ये नहीं कहता था कि आज़ाद कश्मीर छीनेंगे, ये वो इस तरह की बातें वो नहीं करते होते थे, वो डिफेंसिव थे, हम ऑफेंसिव थे, हम एक कदम आगे थे। लेकिन अब इंडिया कहता है कि पाकिस्तान को, अभी उनके जयशंकर ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, आप अपने वज़ीर आज़म की तकरीर सुन लें और इंडियन वज़ीर ख़ारजा की सुन लें। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के पास हमारी टेरिटरी है, हमारे इलाके हैं पाकिस्तान के पास, और वो कश्मीर के ऊपर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अपना हक जताते हैं और वो कहते हैं जी हम वापस लेंगे, ये हमारा कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान कहता है जी आप अटैक करेंगे तो हम जवाब देंगे। हम डिफेंसिव हो गए, इंडिया ऑफेंसिव हो गया। हमारी पॉलिसी में जो शिफ्ट आया वो ये है कि पहले हम मकबूजा कश्मीर की बात करते थे और इंडिया मकबूजा कश्मीर को अपने पास रखने की बात करता था। अब हम आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया आज़ाद कश्मीर की बात करता है और हम कहते हैं हमने इसको अपने पास रखना है। यानी ये तो एक अजीबोगरीब सिचुएशन है इस वक्त और समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की ये क्या रियासती पॉलिसी बदल गई है। इसराइल के बारे में भी देखें ना, इसराइल के बारे में 2 प्रोटेस्ट हुए कल के दिन में। एक सेनेटर मुश्ताक साहब ने किया इस्लामाबाद में, वो भी गिरफ्तार, उनकी एहलिया भी गिरफ्तार, उनके साथ जो बच्चे थे, नौजवान थे, वो भी गिरफ्तार, और बड़े डंडे मारे पुलिस ने, लाठी चार्ज कर करके गाड़ियों में डाल के घसीट के वहां से उनको ले गए। अब इस्लामाबाद में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुसलमान निकलते हैं, पाकिस्तानी निकलते हैं, उन्हें इस्लामाबाद पुलिस मारते मारते गाड़ियों में डालती है और ले जाती है। समझ आ रही है आपको ये क्या पॉलिसी है? यानी इसराइल के खिलाफ बात करना इस्लामाबाद में क्या रियासत की पॉलिसी बदल गई है? बात नहीं की जा सकती। वहां पे वो कह रहे हैं जी हम वॉकआउट कर रहे हैं, इसराइल जब बात कर रहा है सलामती काउंसिल में। और ख्वाजा आसिफ ने खुद ट्वीट किया हुआ है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट अगर आप देखें तो वो ये बता रहे हैं कि मैंने तो खुद ये एहतजाज न्यूयॉर्क में खड़े होकर देखा, लोग खासे जज्बाती होकर जा रहे थे, बहुत जज्बाती थे लोग, जो फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा हो रहा था न्यूयॉर्क सिटी में। ख्वाजा साहब न्यूयॉर्क सिटी में होने वाले मुजाहरे के ऊपर ओके कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, मैंने खुद खड़े होकर देखा, मैं विटनेस हूं इसका। लेकिन उसी वजीर दिफा के दारुल हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तानी यहां पे एहतजाज करते हैं तो डंडे मार के उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। क्यों? क्या पाकिस्तान की इसराइल के बारे में पॉलिसी भी बदल गई है? मैं ये गौर कर रहा हूं और ये चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें तो आर्या मकबूल जान साहब, उन्होंने क्या किया है, यानी उनके ऊपर 2 किस्म के एलिगेशन है ना। एक तो वो इस मामले में बहुत क्लियर है, वो इसराइल के मामले में, फलस्तीन के मामले में। और मैं ये एक ज़ैद आमिर साहब हुआ करते थे, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब थे, उनको हमने सारी ज़िंदगी उनसे सुना कि इसराइल में ये हो जाएगा, पाकिस्तानी ये करेंगे, पाकिस्तानी फ़ौज ये करने वाली है इसराइल के ख़िलाफ़, और इसराइल के ख़िलाफ़ एक जहाद का वक्त आने वाला है। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब है तो पाकिस्तान की ऐसा लगता है जब पॉलिसी बदली तो वो भी चुप हो गए, वो अब कहीं दिखाई नहीं देते, कोई बात ही नहीं करते। पहले वो बंदूकें लेके प्लाटों में भाग रहे होते थे, कभी इधर कभी उधर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन गायब है। वो एक दिन डी चौक में एहतजाज करने भी नहीं आए।
यानी समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई रियासत ने इसराइल और इंडिया के बारे में अपनी पॉलिसी को बिल्कुल बदल दिया है, फलस्तीनियों के बारे में पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बिल्कुल बदल दिया है, समझ नहीं आ रही। और ये मकबूल जान साहब के हवाले से मेरी दोनों वकला से बात हुई, मियाँ अली अशफाक साहब उनके वकील हैं और अजहर सदीक साहब भी इनके लॉयर हैं। मेरी उन दोनों से बात हुई तो मुझे दोनों ने एक जैसी बातें बताई हैं। मियाँ अली अशफाक साहब ने मुझे बताया कि जी हमने बहुत कोशिश की है, ऐसे होता नहीं है, और ये साहब का केस बार बार लगता है और फिर नहीं सुना जाता, फिर लगता है फिर नहीं सुना जाता। जानबूझकर एक दिन वो कहते हैं जी हमने बड़ी कोशिश की, हमें 42वां नंबर मिला, फिर दोबारा बहुत कोशिश की, हमें 32वां नंबर मिला, अब हमने दोबारा बहुत कोशिश की, हमें 13वां नंबर मिला। हमारी कोशिश है कि इस मुद्दे को सुना जाए। दूसरी एक और चीज़ जो इन दोनों ने मुझे बताई वो ये है कि औरिया साहब की मुलाकात उनके खानदान के लोगों से भी नहीं करवाई जा रही और वकला से भी नहीं करवाई जा रही, और मुबैना तौर पर निगरानी के अंदर उनकी सिर्फ टेलीफोन पे हफ्ते में बात करवाई जाती है। तो ये इस वक्त औरिया साहब के साथ क्या हुआ है, क्या उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया या उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है, इसमें जो सोर्सेज ने मुझे बताया वो ये बताया कि ये जो आईनी तरमीम जिसकी ख्वाहिश पे हो रही है ना और जिसको फ़ायदा देने के लिए हो रही है, उसी तरफ से ये ख्वाहिश भी है कि औरिया मकबूल जान साहब को अंदर रखा जाए, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर किया हुआ है और कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो क्या ये इसलिए हो रहा है? तो ये तो इंसाफ का खून हो रहा है, और इंसाफ के इस कत्ल के ऊपर अदलिया कैसे खामोश रह सकती है? मेरे ख्याल में औरिया मकबूल जान साहब के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है।